हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, करंट अफेयर्स की कक्षाएं लगातार जारी हैं और ये करंट अफेयर्स की तीसरी सीरीज है। ये कंप्लीट सीरीज ऑफ करंट अफेयर्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, ये हमारी टीम के द्वारा बनाई जाती है जिसमें हमारा पूरा सहयोग होता है और हमारे मार्गदर्शन में ये पूरी सीरीज तैयार की जाती है जो कि आपकी हर परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और लाभकारी साबित होगी। तो ये सीरीज हमने 1 दिसंबर से प्रारंभ की है और ये अब लगातार अनवरत रूप से जारी रहेगी, यानी कि आपको डेली का करंट अफेयर्स मिलेगा। ये सीरीज थोड़ी सी पिछड़ गई है, जैसे हम लोग अभी इसको कवर कर लेंगे जल्दी से, फिर आपको डेली इसका वीडियो मिला करेगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की हम लोग। तो ये पहली खबर है, ICC T20 रैंकिंग। ये नवंबर 2020 में इसको जारी किया गया है और T20 रैंकिंग में इंग्लैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि 3 टॉप देश हैं या टीमें हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और भारत। इसमें भारत को तीसरी रैंक प्राप्त हुई है, आप देख पा रहे हैं भारत को तीसरी रैंक प्राप्त हुई है, 3rd रैंक भारत की है। ठीक है, और ICC का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, कभी कभी यही पूछ दिया जाता है। और ये ICC विश्व क्रिकेट मैच की रेगुलेटर संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, हिंदी में इसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दुबई में है। ठीक है, इसका मुख्यालय दुबई में है ICC का। नेक्स्ट है लैब प्रोड्यूस मीट, यानी कि अब लैब में मीट बनाया जाएगा। लैब प्रोड्यूस मीट, लैब में प्रोड्यूस हुए मीट की बिक्री को मंजूरी देने वाला सिंगापुर विश्व का पहला देश बन गया। ठीक है, यानी कि अब लैब में जो मीट बनेगा तो इसको मंजूरी देने वाला सिंगापुर पहला देश बन गया है। और सिंगापुर में लैब मीट को मंजूरी मिलने के साथ ही ऐसे भविष्य की नींव रख दी गई है जिसमें जानवरों की हत्या किया बिना ही मांस उत्पादन होगा, यानी कि अब जानवरों की हत्या नहीं करनी पड़ेगी और जो लोग मांस खाने के शौकीन हैं या नॉन वेजिटेरियन हैं उनको मांस उपलब्ध कराया जा सकेगा। कैसे? लैब में इसको तैयार कराया जाएगा। कंपनी के अनुसार लैब में बनाई गई मीट में पारंपरिक मीट के बराबर ही, यानी कि जो परंपरागत मीट है, यानी जो जानवरों को काट करके मीट बनाया जाता है उसके बराबर ही इसमें पोषण तत्व होंगे और वही स्वाद होगा। कुछ भी इसमें अंतर नहीं होगा। जो स्वाद और जो टेस्ट, जो भी पोषक तत्व हैं इस मीट में होते हैं नेचुरल वाले में, वो इसमें भी होंगे, यानी जो लैब में तैयार किया जाएगा। सिंगापुर के इस कदम को ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। इसमें जानवरों की हत्या कम होगी और पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। ठीक है, तो सिंगापुर को याद रखिएगा, यहाँ पर लैब में मीट को प्रोड्यूस किया जाएगा। नेक्स्ट है सूर्यधारा झील। तो ये कहाँ पर? उत्तराखंड में स्थित है। ये सूर्यधारा झील का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ पर है? देहरादून है, या इसको गैरसेन भी कहते हैं। उत्तराखंड की अन्य झीलें कौन कौन सी हैं? नैनीताल झील, डोडी ताल झील, भीमताल झील, सातताल झील, राकसताल, मालाताल, देवताल, सुखताल, झिलमिल ताल, रूपकुंड इत्यादि ये उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं। और जिम कॉर्बेट, जिसको हेली नेशनल पार्क भी कहते हैं, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी स्थापना 1936 में उत्तराखंड में ही की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट। रिपोर्ट के अनुसार ईस्ट एशिया में वर्ष 2020 से 2019 के बीच मलेरिया में होने वाली मौतों में 74% की गिरावट आई है। याद रखिएगा, कितने परसेंट? ये 74% की गिरावट आई है, यानी कि 19 सालों में। रिपोर्ट को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, इसको इंग्लिश में कहा जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO द्वारा जारी किया गया है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य संबंधित संस्था है। ठीक है, जो WHO है वो UN की एक स्वास्थ्य से संबंधित संस्था है, यानी स्वास्थ्य से संबंधित जो भी मामले होते हैं वो WHO के द्वारा देखे जाते हैं, जो विश्व स्वास्थ्य संबंधित समस्या पर निदान प्रस्तुत करती है। WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना की गई थी और WHO का मुख्यालय कहाँ पर है?
ये आपका है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, WHO का मुख्यालय कहाँ पर है, कभी कभी पूछ दिया जाता है कि जेनेवा इसका WHO का मुख्यालय कहाँ पर है। नेक्स्ट है US एयर क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर पाकिस्तान का लाहौर है, ध्यान रखिएगा। और जो सबसे प्रदूषित शहर हैं वो पहला लाहौर पाकिस्तान, दूसरा है नई दिल्ली, लो भारत का भी नाम आ गया, और तीसरा है नेपाल का काठमांडू। इसको जारी करता कौन है, तो अमेरिका के स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान यानी कि HEI ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। तो लाहौर, नई दिल्ली और काठमांडू को आपको याद रखना है, ये सबसे प्रदूषित शहर हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ प्रदूषण फैला हुआ है। OECD का अनुमान, OECD के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP कितनी रहेगी, 9.9% रहने का अनुमान है। सितंबर 2020 में -10.2% का पूर्वानुमान प्रस्तुत किया था, लेकिन अब कितनी रहेगी, -9.9 रहने के आसपास इसका अनुमान लगाया गया है। OECD क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन, इसको हिंदी में कहते हैं आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन। OECD की स्थापना कब हुई थी, 30 सितंबर 1961 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, फ्रांस के पेरिस में, और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, जॉन एंजल गुरेरिया। GDP क्या होती है, इंग्लिश में कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा स्थापित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो साथ साथ में आपका थोड़ा सा GS भी तैयार हो रहा है ना, GDP क्या है, GNP क्या है, ये सारी चीज़ें आएंगी बीच बीच में। तो करंट के साथ साथ छोटा मोटा आपका GS भी तैयार होता जाएगा, जो कि आगामी परीक्षाओं में, जैसे प्रवक्ता परीक्षा आ रही है, समीक्षा अधिकारी आ रही है, हाई कोर्ट RO आ रही है, विधानसभा RO है, तो इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये नोट्स है। इसको आप लोग नोट करते जाइएगा, अपनी कॉपी बनाइए और डेली का डेली इसमें आपको नोट करना है। ठीक है, PDF देने का बस एक ही, ना देने का एक ही रीज़न है कि आप लोग PDF को प्रिंट करा के या फिर बैठ जाएंगे, उसको आप पढ़ेंगे नहीं। आप पढ़ें, उसको तैयार करें, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप आधे घंटे का समय दिन में निकालिए, इस वीडियो को देखिए, जो मैं बोल रहा हूं उसको समझिए और अपनी कॉपी में उसको नोट करिए। जो लिखा है इसमें वो तो मैं बोलता ही हूँ, इसके अलावा कुछ चीज़ें और मैं बता देता हूँ, तो वो भी आपको साथ में लिखनी है, नोट करनी, जिससे कि आपका एक अच्छा खासा करंट अफेयर्स और GS का नोट्स तैयार हो जाए। ठीक है, चलिए, हॉर्नबिल फेस्टिवल ये कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में मनाया जाता है। बहुत फेमस ये उत्सव है वहाँ का। यह 10 दिवसीय वार्षिक उत्सव है, जो 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के मध्य आयोजित किया जाता है। ठीक है, यानी कि ये हर साल मनाया जाता है, 10 दिन का होता है, और ये 1 से 10 दिसंबर के मध्य इसका आयोजन किया जाता है। 2020 में इसका कौन सा संस्करण है, ये है आपका 21वां संस्करण है 2020 में। ठीक है, यह त्यौहार समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, जो नागा युवाओं की ऊर्जा और जीवंतता को प्रदर्शित करता है। जो नागा युवा हैं तो उनकी ऊर्जा, और मतलब बहुत उसमें काफ़ी जो भी उनकी सांस्कृतिक चीज़ें हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, उनका आयोजन किया जाता है। इस त्यौहार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह से आभासी मोड में मनाया जाएगा। ठीक है, अब चूँकि लोग कोरोना की वजह से आ तो पाएंगे नहीं, इसलिए इसको वर्चुअल मोड यानी कि आभासी मोड में मनाया जाएगा। नेक्स्ट है जूता कंपनी बाटा। बाटा के पहले भारतीय ग्लोबल CEO संदीप कटारिया बने हैं। ठीक है, नाम थोड़ा सा याद रखिएगा। बाटा के CEO कौन बनाए गए हैं, संदीप कटारिया बनाए गए हैं। बाटा कॉरपोरेशन स्विट्जरलैंड की बहुराष्ट्रीय फुटवेयर निर्माता कंपनी है। आपने बाटा के बहुत जूते चप्पल पहने होंगे, अभी पहनते होंगे, लेकिन ये नहीं पता होगा कि कंपनी है कहाँ की। ठीक है, तो बता दूँ ये कहाँ की है, स्विट्जरलैंड की कंपनी है ये बाटा। ठीक है, इसकी स्थापना 24 अगस्त 1894 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ल्यूशान स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष कौन है, थॉमस जॉर्ज बाटा। संस्थापक थॉमस बाटा हैं इसके। ठीक है, अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, थॉमस जॉर्ज बाटा। तो काफ़ी देखिए नई नई चीज़ें बाहर निकल के आ रही हैं। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है,
और अंतिम है माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति। ठीक है, तो माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति कनाडा से वापस लाई गई है। ठीक है, कहाँ से? कनाडा से इसको वापस लाया गया है। इसे काशी की धरोहर माना गया है। यह मूर्ति 100 वर्ष पुरानी है ना। और यह मूर्ति काशी बनारस में लगाई जाएगी। ठीक है, नहीं, बनारस में इसका स्थापना किया जाएगा। और कनाडा सरकार ने भारत के उच्चायुक्त को 19 नवंबर को मूर्ति सौंप दी है, यानी कि मूर्ति आ चुकी है। 19 नवंबर से शुरू वर्ल्ड हेरिटेज सप्ताह के दौरान भारतीय कलाकार दिव्या मेहरा की नज़र मूर्ति पर पड़ी। यह मूर्ति कनाडा के मैकेंजी आर्ट गैलरी में रेजिना यूनिवर्सिटी में इसको रखा गया है। कहाँ पर? रेजिना यूनिवर्सिटी में मैकेंजी आर्ट गैलरी में इसको रखा गया है। तो इस तरह से आप इसको पूरा नोट करिएगा, बढ़िया सा नोट्स बनाइए। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट। फिर देखिए, एक भी प्रश्न आपका करंट अफेयर्स का गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, यकीन करिए, बहुत मेहनत से करंट आपका तैयार कराया जा रहा है। तो आप लोग भी उतनी पूरी मेहनत से इसको नोट्स बनाइए और तैयार करिए। नमस्कार, धन्यवाद।